dear students, and welcome back to English with Professor Tabassum. In my previous video, I have explained 1 to 60 one-word substitutes and their meanings, and this is the part 2 of one-word substitutes. So let us continue. 61st word, ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस एक ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है. वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स. जिम्नाशियम. जिम्नाशियम एक कमरा होता है जहाँ पर एक्सरसाइज रिलेटेड सारी मशीन्स रखी जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एक्सरसाइज के लिए. अ रूम दैट हैज़ इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एक्सरसाइजेस. हर्बेरियम. हर्बेरियम एक कलेक्शन होता है सूखे हुए प्लांट्स का. अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पर सिर्फ पानी हो. ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ. आइकॉनोक्लास्ट. आइकॉनोक्लास्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों के यकीन पर, दूसरों के बिलीफ पर अटैक करता है. वन हु अटैक्स एस्टैब्लिश्ड एंड चेरिश्ड बिलीव्स. इलिटरेट. एक ऐसा इंसान जो कि पढ़ या लिख नहीं सकता. अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. इमिनेंट. इमिनेंट यानी कि कोई चीज़ जो अब बस फ्यूचर में होने ही वाली है, अबाउट टू हैपन इन द इमीडिएट फ्यूचर. इम्यून. जब आपकी बॉडी रेजिस्ट कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को या फिर टॉक्सिन को, तो हम उसे इम्यून कहेंगे. ओके, जो झेल सकता है. ओके. इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल यानी कि एक ऐसे इंसान का बिहेवियर जो कि चेंज ही नहीं हो सकता, वो उसे आप सही नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते. इनडिफैटिगेबल. कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत देर तक काम करता है फिर भी नहीं थकता है. एबल टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बिकमिंग टायर्ड. इनडेलिबल. इनडेलिबल यानी कि कोई ऐसा निशान जिसे मिटाना आसान नहीं है. दैट कैन नॉट बी इरेज्ड ईजिली. अ मार्क. इनएविटेबल. इनएविटेबल यानी कि कोई चीज़ जो होने वाली है और जिसे आप रोक भी नहीं सकते, उसे अवॉइड नहीं कर सकते. दैट विच विल हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. इनफॉलेबल. इनफॉलेबल यानी कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिससे गलतियाँ होती ही नहीं है. ओके. देन इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत जल्दी आग लग जाए. अ सब्सटेंस दैट कैचेस फायर क्विकली. जैसे कि सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं ना, if you go and wear it in the kitchen, then there are high chances that they will catch fire. Okay. Then insolvent. कोई ऐसा इंसान जो कि अपने कर्जे पे नहीं कर सकता. Unable to pay debts. इंट्रोस्पेक्शन. जब आप अपने खुद के ख्याल के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, खुद को एग्जामिन करते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. ओके. हैविंग अ डीप थॉट अबाउट योर सेल्फ. द एग्जामिनेशन ऑफ one's own thoughts and feelings. Then invincible. कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और जिसे हराना बहुत मुश्किल हो. Too strong to be defeated. बहुत ज़्यादा कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है. ओके. इनविजिबल. इनविजिबल कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती. इररिवोकेबल. समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज. कोई ऐसी चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता. केनल. जो डॉग्स होते हैं उनके घर को कहते हैं केनल. अ हाउस और शेल्टर फॉर अ डॉग. लिथल. डिज़ाइन टू कॉज डेथ यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बनाई ही इसलिए गई है ताकि वो किसी चीज़ का अंत कर सके, किसी चीज़ को मौत दे सके. जैसे कि टोबैको. राइट. टोबैको कॉजेस कैंसर एंड कैंसर अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. देन लिक्वेशियस. कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा बात करता है वो लिक्वेशियस है. मैक्सिम. एक छोटा सा स्टेटमेंट जो कि किसी भी रूल को एक्सप्लेन करे. अ शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द रूल ऑफ कंडक्ट कि किस तरह बिहेव करना चाहिए. मोमेंटो. कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी इवेंट की या फिर किसी इंसान की याद दिलाता हो. समथिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ एन इवेंट. मोमेंटो. जैसे कि आप कोई न्यू सिटी विजिट करने जाते हो और वहाँ पर आप कोई कीचेन ख़रीदते हो और फिर उस कीचेन को अपने साथ वापस अपने घर ले आते हो. सो दैट कीचेन जब जब आप उसे देखोगे तो इट विल रिमाइंड यू ऑफ दैट सिटी यू हैव विजिटेड. सो दैट इज़ अ मोमेंटो. ओके. देन मर्सिनरी. कंसर्न विथ मेकिंग मनी. कोई ऐसा इंसान जो कि हमेशा फ़िक्र में होता है पैसे बनाने के. मिसैंथ्रोप. एक ऐसा इंसान जो कि इंसानों से ही नफरत करता है. अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड. यू शुड नेवर बी लाइक दिस. ओके. देन मिसोजिनिस्ट. कोई ऐसा इंसान जो कि औरतों से नफरत करता है. मिसोजिनिस्ट. यू शुड नॉट बिकम लाइक दैट ऑल्सो. देन मॉर्चरी. मॉर्चरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है. अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर सम टाइम. म्यूजियम. म्यूजियम
एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कई सारे पुराने ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है. अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट आर डिस्प्लेड. नेक्स्ट वर्ड नुअंस. नुअंस मीन्स किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, चाहे वो किसी का फेस एक्सप्रेशन हो, हल्के हल्के चेंजेस हो, या फिर कलर हो, या फिर किसी वर्ड की मीनिंग हो, या साउंड हो, तो उस साउंड का डिफरेंस पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड नुअंस. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉच्ड हर फेस केयरफुली so that he can have the nuance of each of her face expression. Okay, means what all changes appear on her face. Then obsolete. Obsolete यानी कि कोई भी चीज़ जब out of date हो जाती है, यानी कि पुरानी हो जाती है. Something which is out of date, जैसे कि fashion, वो बहुत जल्दी obsolete हो जाता है, right? Omnipotent, जिसके पास बेहिसाब ताकत हो, पावर हो, हैविंग अनलिमिटेड पावर. ऑमनिसेंट, जिसके पास बेहिसाब नॉलेज हो या फिर कंप्लीट नॉलेज हो, हैविंग कंप्लीट और अनलिमिटेड नॉलेज. ओपेक, जब हम किसी भी चीज़ के थ्रू देख नहीं सकते, यानी कि अगर वो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम उसकी अदर साइड पे देख नहीं सकते, राइट? सो दैट थिंग इज कॉल्ड ओपेक, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू. ऑप्टिशियन, एक ऐसा इंसान जो कि लोगों की आइज़ का एग्ज़ाम लेता है और उनके लिए प्रॉपर ग्लासेस सजेस्ट करता है और बेचता भी है. ओके, देन ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा लाइफ की अच्छी साइड के बारे में सोचता है. वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. ऑर्निथोलॉजी, चिड़ियों की स्टडी करना, यानी कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि ट्रीट करता है दूसरों की बोन्स को, उन लोगों के फ्रैक्चर्स को जो बोन्स में होते हैं. वन हु ट्रीट्स द फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स. पीडियाट्रिशियन, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों की बीमारियों के साथ डील करता है वो डॉक्टर को हम पीडियाट्रिशियन कहेंगे. पैलिंड्रोम, एक ऐसा वर्ड जो कि आप सामने से भी पढ़ो तो सेम लगेगा उसकी स्पेलिंग, और पीछे से भी पढ़ोगे तो स्पेलिंग सेम ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड मडाम, a word or phrase that reads the same backwards or forwards. Panacea, a medicine which cures all diseases, a solution to all problems, यानी कि एक ऐसी दवा जिससे आपकी सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. दैट इज पैनासिया. देन पैंथीज्म, एक बिलीव होता है कि गॉड जो है वो हर चीज़ में है. द बिलीव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स, हमेशा गॉड हर चीज़ में होते हैं. देन पेटेंट, सोल राइट टू प्रोड्यूस और सेल एन इन्वेंशन. पेटेंट यानी कि राइट्स मिलना, कोई भी चीज़ को जब आप इन्वेंट करते हो, या तो आप उसे बेचना चाहते हो या फिर उसे प्रोड्यूस करना चाहते हो प्रोडक्ट को, तो आपको पेटेंट बनना होगा. ओके, तो सोल राइट टू प्रोड्यूस और सेल एन इन्वेंशन. देन पेकेडिलो. पेकेडिलो एक छोटी सी गलती, अ माइनर ऑफेंस और मिस्टेक. पेडेस्ट्रियन, एक इंसान जो कि सड़क पर चलता है. अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट. Now this word is not penchant, it is called penchant. Okay, strong taste or liking for something. जब आपके पास एक कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद आ जाती है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइक करते हो, इट इज़ कॉल्ड penchant. Okay, then perennial. Perennial, lasting for a long or apparently infinite time, continually reoccurring. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे और वो हमेशा आती जाए, बार बार आती जाए. देन पेरेग्रिनेशन, एक बहुत लंबी और स्लो जर्नी, स्पेशली जब आप बाई फुट वॉक करते हो. ओके, अ लॉन्ग स्लो जर्नी स्पेशली ऑन फुट. पेसिमिस्ट, एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा लाइफ के अंधेरों के बारे में सोचता है, जो हमेशा नेगेटिविटी के बारे में सोचता है, नेगेटिव सोचता है. वन हु लुक्स एट द डार्क थिंग्स ऑफ लाइफ. ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट इज़ अ पर्सन जो कि गरीबों की मदद करता है. अ पर्सन हु हेल्प्स द नीडी, लाइक यू हैव सुधा मूर्ति. देन फिजिशियन. फिजिशियन एक ऐसा इंसान होता है कि जो कि बीमारों को देखता है, बीमार लोगों को देखता है, उन्हें अटेंड करता है और उन्हें मेडिसिन भी सजेस्ट करता है. वन हु अटेंड्स टू सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स. पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज, जब आप कोई होली प्लेस पे जाते हो, रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, जर्नी करते हो, उसे हम पिलग्रिमेज कहेंगे. अ जर्नी टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन्स. प्लम्बर, अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स. जो इंसान वाटर पाइप्स को फिट करता है और उन्हें रिपेयर करता है, उसे हम प्लम्बर कहेंगे. बी साइलेंट. देन पॉलीग्लॉट.
पॉलीग्लॉट एक ऐसा इंसान जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से. वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस. प्रोफेशनल एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज हो, यानी कि उस काम को करते कैसे हैं उसकी नॉलेज हो. अ पर्सन विथ प्रूवन प्रैक्टिकल नॉलेज इन अ फील्ड. साइकोलॉजी यानी कि जब आप इंसान के दिमाग के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो, उसे हम कहेंगे साइकोलॉजी. क्वारंटाइन, नाउ दिस वर्ड यू ऑल आर फेमिलियर विद बिकॉज ऑफ कोविड-19. ओके, जब आप किसी भी जगह पर आपको रख दिया जाता है और आप वहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो चुका है और दूसरों को वो इन्फेक्शन फैलने का डर है. कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. Like many people were getting quarantined when they were coming back from abroad, right? Because they had the fear that this COVID-19 may spread to others. Then seismograph, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप earthquake को डिटेक्ट कर सकते हो. Okay, an instrument for detecting earthquakes. Then somnambulism रात में चलने की बीमारी होती है. The habit or activity of walking in sleep. स्पेंडथ्रिफ्ट एक ऐसा इंसान जिसे पैसे उड़ाना अच्छा लगता है. अ पर्सन हु वेस्ट मनी. स्टालवॉट अ लॉयल सपोर्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिल से, ईमानदारी से सपोर्ट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड स्टालवॉट. स्टोइक वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि जैसे आम इंसान को टिकल करने पर टिकलिश फील होता है, वैसे हर इंसान को फील नहीं होता. समटाइम्स व्हेन यू टिकल पीपल दे डोंट फील द टिकल और दे डोंट लाफ, राइट? सो दे आर डिफरेंट. एंड समटाइम्स व्हेन यू पिंच अ पर्सन, सो दे विल नॉट क्राई बिकॉज दे आर इनडिफरेंट टू पेन. उन्हें पेन ज़्यादा महसूस नहीं होता है या फिर उन्हें डिफरेंट फील होता है, चाहे वो खुशी हो या गम. देन सर्जन एक ऐसा इंसान जो कि ट्रीट करता है दूसरों की बीमारियों को ऑपरेशन के ज़रिए. ओके, ऑपरेशन कर बीमारियों को ठीक करता है. वन हु ट्रीट्स डिजीजेस बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस. टीटोटॉलर एक ऐसा इंसान जो कि कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता, यानी कि शराब नहीं पीता. वन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स. थीस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. सो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एथीस्ट. एथीस्ट तो वो होता है जो कि गॉड में बिलीव नहीं करता, और थीस्ट होता है जो कि बिलीव करता है कि गॉड है. देन अनैनिमस एक ऐसा डिसीजन जो कि सब मानते हैं, कोई भी डिसीजन हो सकता है वो. अ डिसीजन दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल. यूनिवर्सल यानी कि अफेक्टिंग और डन बाय ऑल पीपल एंड थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में लोग करते हैं ऐसे. इट इज़ यूनिवर्सल. ओके. वर्बूस यूजिंग मोर वर्ड्स दैन रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ पर आपको कम वर्ड्स में ही काम चल सकता है वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हो. सो यू आर यूजिंग वर्बूस लैंग्वेज, यूजिंग मोर वर्ड्स दैन रिक्वायर्ड. वेटनरिन एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो. समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ फील्ड. वेब द होम ऑफ स्पाइडर्स, घर मकड़ियों का. Okay, I hope you understood all the one word substitutes, and do mention in the comment box below which was your most favorite one word substitute.